SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद किया जाएगा। अब भले ही सिंधिया ने कांग्रेस सरकार राज्य में गिरा दी हो, लेकिन अब शिवराज सरकार में बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच रिश्ते जग जाहिर होने लगे हैं। ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि सिंधिया की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरी खाई में बदलने लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभी हाल ही में ग्वालियर चंबल दौरे इलाके का दौरा नई सियासी कहानी की शुरुआत तो कर ही दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के 2 गांव में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हुई है। सिंधिया ने इन गांवों में पहुंचकर पीड़ितों का न केवल दर्द बांटा, बल्कि प्रभावितों के परिवार को अपनी तरफ से 50-50 हजार की आर्थिक सहायता भी दी है। सिंधिया ने प्रभावितों के बीच पहुंचकर भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही कहा कि वो लोगों के सुख के भले खड़े ना हो, लेकिन संकट के समय उनके साथ हैं। सिंधिया के मोरेना और ग्वालियर प्रवास के दौरान बीजेपी का कोई बड़ा नेता तो उनके साथ नजर नहीं आया, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तमाम बड़े नेता जैसे राज्य के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सुरेश राठखेड़ा, OPS भदौरिया समेत तमाम नेता मौजूद रहे। संगठन से जुड़े लोग और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जो नरेंद्र तोमर के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सिंधिया के दौरे से दूरी बनाए रखी। सिंधिया के दौरे के अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री तोमर शराब कांड प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे और उनकी पीड़ा को सुना। तोमर के इस प्रवास के दौरान सिंधिया का समर्थक कोई भी मंत्री नजर नहीं आया। तोमर ने कहा कि घटना वाले दिन मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की और मैं लगातार टेलीफोन पर संपर्क में रहा हूँ। जो भी दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। इस दुख की घड़ी में हम सबको दुख बांटने की जरूरत है। इस घटना से लोग सबक लेंगे कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। बीजेपी सूत्रों की माने तो सिंधिया और तोमर के बीच दूरियां बढ़ने की शुरुआत तो उपचुनाव के दौरान ही हो चली थी और नतीजे आने के बाद ये दूरी साफ नजर आने भी लगी। मोरेना शराब कांड ने साफ कर दिया कि दोनों नेताओं के रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। एक तरफ जहां सिंधिया और तोमर के बीच दूरियां बढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों के आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सिंधिया की खुलकर सराहना की। साथ ही उन्होंने राज्य में बीजेपी सरकार बनने का श्रेय भी सिंधिया को ही दिया है। राजनीतिक विश्लेषक देव श्रीमाली का मानना है कि सिंधिया की अपनी कार्यशैली है, तो वहीं बीजेपी में एक व्यवस्था के तहत काम चलता है। उनका एक अपना संगठन का ढांचा है और उसके लिए नियम प्रक्रिया तय है। सिंधिया के लिए बीजेपी में पूरी तरह घुल पाना आसान नहीं लगता। यही कारण है कि उनके प्रवास के दौरान बीजेपी के पुराने नेता और कार्यकर्ता नजर नहीं आते हैं। सिर्फ वही लोग नजर आते हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सिंधिया के खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता तोमर के तेवर बदलते बदलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सिंधिया की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।